में शहीद हुए 5 नौजवानों की मौत का जिम्मेदार कौन? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। इस मुल्क में दंगे होना जैसे आम सी बात हो गया है। रोज़ाना किसी मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने वाली एक भीड़ जय श्री राम के नारों के साथ आती है और किसी भी शहर को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएँ आती हैं। मीडिया चैनल्स पे लगातार इस बात के बारे में डिबेट्स होती है कि जब मुल्क में एक ऐसा कानून बना हुआ है कि पार्टीशन के बाद जो मस्जिदें थी वो मस्जिदें रहेंगी, जो जिस स्ट्रक्चर में मौजूद ढांचा है वो उसी में रहेगा, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता। फिर किस तरीके से निचली अदालतों में बैठे हुए वो संघी जज जो लगातार इस तरीके की कार्रवाई करा देते हैं और उसमें शहर जल जाता है, कितनी माँओं के लाल चले जाते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने सुहाग उजड़ जाते हैं, कितने छोटे-छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, इसका अंदाज़ा शायद नफ़रत भरे जो ज़हन हैं उन वो कभी नहीं लगा सकते। किसी मुल्क का एक ऐसा सीएम जिसके खुद बच्चे ना हों, वो कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि किसी बाप का जब बेटा चला जाता है तो उसका दुःख, उसकी तकलीफ़ क्या होती है। संभल के हालात इस वक़्त भी तनावपूर्ण हैं, मस्जिद के आस-पास कर्फ्यू का माहौल है और 1 दिसंबर तक तमाम बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर रोक लगा दी गई है। कल आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, वो जब संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाओं का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन हमें संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है कि जब इस तरीके के मामले पेश आते हैं तो फिर मुसलमानों को इन हालात में क्या करना चाहिए? मुसलमानों के पास इन हालात के बाद रोने बिलखने के अलावा और किसी अगले दंगे के इंतज़ार के अलावा शायद कुछ नहीं बचता। मुझे बताइए कि जिस तरीके से कल हालात बेकाबू हुए, क्या इससे पहले इस तरीके से हालात बेकाबू नहीं हुए? कई जगह हुए, लेकिन मुझे बताइए कि क्या पुलिस इस तरीके की हिम्मत, जिस तरीके की पुलिस ने गोली चलाने की हिम्मत संभल में जुटाई, क्या इस तरीके की हिम्मत पुलिस पहले कभी जुटा पाई? थोड़े दिन पहले हिमाचल के शिमला के संजौली मस्जिद के पास एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। मस्जिद गिराने के लिए हज़ारों लाखों की भीड़ जमा हो गई। मस्जिद के आसपास में पथराव हुआ। पुलिस के सामने बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। लेकिन क्या पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाने की हिम्मत जुटाई? नहीं जुटा पाई, क्योंकि सामने संघ की भीड़ थी, सामने नफ़रत वाली वो भीड़ थी जो पुलिस के ऊपर पथराव कर देती, जो शहर को जलाकर राख कर देती। संभल में क्या हुआ? संभल के सदर मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं अली ज़फ़र, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सीधे-सीधे पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने बग़ैर ज़िम्मेदारों को एतमाद में लिए सर्वे शुरू कर दिया। जब 19 तारीख को सर्वे हुआ, ज़िम्मेदारों को एतमाद में लिया गया, भरोसे में लिया गया और पुलिस प्रशासन ने बताया जो सर्वे टीम थी कि अब रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद जो कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो होगी। लेकिन अचानक सर्वे टीम आती है, ज़िम्मेदारों को बग़ैर इत्तला दिए सर्वे टीम पहुंचती है। भारी पुलिस बल के साथ एक नफरती भीड़ जो लगातार जय श्री राम के नारों के साथ शहर में दंगा भड़काने की नीयत से आगे बढ़ती है। वो मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो आसपास के मुसलमान भी जमा हो जाते हैं। लेकिन मस्जिद के जिम्मेदार लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान एसडीएम मस्जिद के हौज से पानी खाली करा देते हैं। जब वो पानी वहाँ से बहता है तो लोगों को ये शोर मच जाता है कि मस्जिद में खुदाई हो रही है और भीड़ जब वहाँ जमा होने लगती है तो प्रशासन भीड़ को समझाने की बजाय गोलियां बरसाने शुरू कर दी जाती हैं और वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं और इस हादसे में 5 नौजवानों की मौत हो जाती है और उसके बाद मुल्क भर से मीडिया चैनल्स पे डिबेट्स का सिलसिला एक शुरू हो जाता है और मामला यही नहीं रुकता। उधर वहाँ से जो एसपी हैं वो लोगों पे मुकदमे करने शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि 200 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और अभी सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं और जिनका इलाज चल रहा है। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उसकी फैमिली से भी लोगों को उठाकर जेल में डाला गया है और जो वहाँ से मौजूदा सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और बताया ये भी गया है कि ज़ियाउर रहमान बर्क जिस रोज़ दूसरे जो सर्वे हुआ है
वो बेंगलोर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में नहीं थी। जो शख्स उस शहर में मौजूद नहीं था उनके ऊपर भी FIR हो जाती है। लेकिन पुलिस के साथ जय श्री राम के नारे लगाने वाली वो भीड़ जिन्होंने ये दंगा भड़काया, जो सीधे सीधे तौर पे इसके जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहने को तो ये है कि मुल्क संविधान से चलता है, मुल्क लोकतंत्र है, जमहूरी मुल्क है, तमाम लोगों को अपनी बात करने कहने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ हर मस्जिद के नीचे दूसरे रोज, तीसरे रोज, महीने 2 महीने के बाद एक ऐसा मंदिर नजर आने लग जाता है जो शहर को जला कर राख कर देता है। पहले बाबरी, फिर उसके बाद ज्ञानवापी और संभल की अब वो जामा मस्जिद, जहां मुसलमान 500 बरसों से नमाज पढ़ते आए हैं, जो एक तारीखी और ऐतिहासिक मस्जिद है। संभल के तमाम तर हालात फिलहाल तनावपूर्ण हैं। चारों तरफ को से संभल को पुलिस ने घेरा हुआ है और वहाँ जो नौजवान हैं उनकी धरपकड़ जारी है। हमारी तमाम मिली, समाजी, सियासी तंजीमों से गुजारिश है कि वो खुद बराह रास्त संभल जाएं, वहाँ के मुसलमानों के हाल अहवाल जानें, उन फैमिलियों के हाल अहवाल जानें जिन्होंने अपने लालों को इस हादसे में गंवा दिया है। उन बच्चों से मिलें जिन्होंने अपने वालिद गंवाए हैं, अपने भाई गंवा दिए हैं। वो वालिद जिसका इकलौता कोई सहारा था, वो इस फसाद के जद में आया और वो जिंदगी की जंग हार गया। 2 नौजवान और जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई है, एक की उम्र 19, एक की 17 साल बताई